ओम शांति। 26 फरवरी 2026 आज की साकार मुरली रंगीन बड़े बड़े अक्षरों में पढ़ें, सुने और मंथन करें। हम प्रतिदिन प्रातः 4 बजे, 6 बजे, शाम को 4 बजे, 8 बजे ज्ञान मंथन करते हैं। आप भी इस मंथन में साथी व सहयोगी बन सकते हैं, जिसका इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है गूगल मीट का, जिसके द्वारा आप चारों समय में से जब भी सुविधा हो आप जुड़ सकते हैं, क्योंकि एक ही लिंक रहता है चारों समय और रोजाना के लिए। यदि आपको लिंक नहीं मिल रहा है तो सामने इसी वीडियो में जो चलती हुई लाइन आप देख रहे हैं उसमें व्हाट्सएप नंबर दिया है, उस पर मैसेज करके आप लिंक दोबारा प्राप्त कर सकते हो, प्रश्न पूछ सकते हो। आपका कोई सुझाव है तो वो सुझाव भी आप हमें दे सकते हैं। ओम शांति शांति। ओम शांति। आज 26 तारीख है, आज 25 तारीख है, 26 तारीख है। 25 तारीख है तो मुरली का सार। मीठा मीठा बाबा कहते, मीठे बच्चे सुख देने वाले एक बाप को याद करो, क्योंकि सुख देने वाला एक बाप है और उस एक बाप को ही याद करो। इस थोड़े समय में योग बल जमा करो तो अंत में बहुत काम आएगा। मीठे बच्चे सुख देने वाले एक बाप को याद करो, क्योंकि सुख देने वाला और कोई है ही नहीं। इसलिए हमने अपने आप पर अटेंशन देना है कि और कोई दुनिया में सुख देने वाला नहीं है। तो जो सुख देने वाला एक ही बाप है तो उसी को याद करो, अर्थात उसकी श्रीमत पर चलो। याद करना माना श्रीमत पर चलो। इस थोड़े समय में योग बल जमा करो। क्योंकि थोड़ा समय क्यों कहा? क्योंकि 100 वर्ष का संगम युग है और उसमें से अब 90 साल तो गए। यदि 36 से शुरू होता है तो 90 साल तो गए, बाकी तो थोड़ा सा टाइम रह गया। हाथी तो निकल गया, पूंछ रह गई। अब वो पूंछ भी पता नहीं कब खत्म हो जाए। और फिर उसके बाद क्या करना है? हमको योग बल जमा करना है। इस थोड़े समय में योग बल जमा करो। योग बल कौन बताएंगे? बाबा की श्रीमत पर चलने के अनुभवी भाई। बाबा की बाप से शक्ति लेने के योग बल कहते हैं। क्या किसको कहते हैं? बाप से शक्ति लेना। कैसे मिलती है? याद करके शक्ति लेना है बाप से। शक्ति कैसे मिलती है? याद करेंगे तो शक्ति बनती है। याद में क्या करोगे? एक मैं आत्मा, मैं ज्योति बिंदु आत्मा हूँ, मेरे पिता भी ज्योति बिंदु आत्मा है। हाँ, फिर आगे मैं आत्मा हूं, मैं ज्योति स्वरूप आत्मा हूं, मुझ आत्मा का पिता परमात्मा भी ज्योति स्वरूप है। अब इसके बाद आगे क्या करेंगे? उसके बाद क्या भाई जी, जितना श्रीमत पर चलेंगे उतनी ताकत जमा हो। एक बहन जी जो बात बता रही है उनको समझा जाए ना कि वो आगे क्या करेंगे। मतलब मैं आत्मा हूं, मुझ आत्मा का पिता ज्योति बिंदु परम आत्मा है। अब हम की शक्ति लेंगे। हाँ जी, शक्ति कैसे आएगी? शक्ति लगे, योग जोड़ दिए तो शक्ति तो मिलना शुरू हो जाता हाँ, है। जैसे हम अपना पीस ऑफ माइंड चैनल में दिखाया जाता है, ऊपर से प्रेम आ गया, फिर ऊपर से शांति आ गई, फिर पवित्रता आ गई। इस प्रकार से शक्ति आएगी क्या? भाई जी, है ना, क्योंकि आपका दोष नहीं है, क्योंकि आपने रोजाना इसी चित्र को देखा और समझा कि अपने आप को समझो, मैं आत्मा ज्योति बिंदु हूं और मुझ आत्मा का पिता परमात्मा भी ज्योति बिंदु है और मैं आत्मा इस शरीर से निकलकर ऊपर गई
और ऊपर जाकर मेरे पास प्रेम आया, शांति आई, पवित्रता आई, सुख आया, आनंद आया और फिर मैं नीचे आ गई। 1 घंटा, आधा घंटा मैंने यही अभ्यास किया। इससे कुछ भी नहीं मिलेगा, इससे कुछ भी नहीं मिलेगा। मिलेगा जब आप बाबा का कहना मानकर विपरीत स्थितियों में भी शांत रहे। तब आपने बाबा की याद में बैठकर अपने आप को समझाया कि चाहे कैसी भी अवस्था आएगी, आज मैं ये काम करने जाऊंगी, वहां क्या क्या हर्डल्स आ सकती हैं, क्या क्या दिक्कतें आ सकती हैं, परंतु मैं शांत रहूंगी। मैंने अपने आप को बैठकर समझाया कि मैं शांत रहूंगी और फिर वहां जाकर उन परिस्थितियों में आपके साथ कैसा भी व्यवहार किया गया, आप शांत रहे। तो आपके अंदर शांति की शक्ति आ गई है। वहां बैठे रहने से नहीं आई। जब आप अपने आप को समझाकर प्रैक्टिकल जीवन में जाएंगे और तब वो शक्ति आपको अनुभव होगी कि हाँ, मेरे साथ उन्होंने गलत व्यवहार किए, जैसा भी व्यवहार उन्होंने किया, तो मैंने अपनी शांति की अवस्था बनाए रखी। मेरे को नशा चढ़ेगा, मेरे के अंदर एक डोपामाइन जो है ना रिलीज होगा कि मैं अब शांत आत्मा हूं। अब यदि कहीं पर शांति नहीं रही तो अगली बार फिर बैठकर समझाएंगे और जैसे जैसे आपके अंदर वो शांति रोजाना बढ़ती जाएगी, आपके साथ कोई कैसा भी व्यवहार करेगा, आप शांत रहेंगे। आप इतने तक आ गए, अगली बार और भयानक परिस्थिति आई, आपके साथ गलत व्यवहार किया, आप फिर भी शांत रहे, फिर किसी ने किया, फिर शांत रहे। तो जितनी बार आपके साथ गलत होता रहा परंतु आपकी शांति की अवस्था बनी रही, ये है शांति का बल आना। इसी प्रकार पवित्रता का बल, इसी प्रकार ज्ञान का बल, मतलब जिस जिस गुण को आप बैठकर अपने में समझाएंगे और गुण भरने के लिए प्रैक्टिकल करेंगे, तब वो आपके जीवन का हिस्सा बनेगा। ये जो तरीका है ना दिखाने वाला, ये रोंग है। भाई जी, तो मेडिटेशन तो जब करवाते हैं तो बैठना तो पड़ता है ना याद की शक्ति लेने के लिए। मेरी बात को बैठो, पर तो वो जो बैठना है वो रोंग है, उसको ठीक करना है। क्योंकि आप नहीं बात करते तो ठीक आपके बहाने अनेक आत्माओं को ठीक समझ में आएगा, यदि आपको भी समझ में आ गया तो। मेरे वहां बैठने से समझ में आ गया। नहीं, आपकी समझ में आया ना? हाँ जी, लेकिन अभी भी सेंटर पे यही ट्रीटमेंट चालू है। मैं देखो, मैं वही तो कह रहा हूं ना कि ये मुरली जो चल रही है, अब मुरली में आपने समझ लिया कि हमें, क्योंकि देखो जो पीस ऑफ माइंड वाले हैं वो हमारे जैसे भाई हैं, को सारे गौर तो है नहीं, सारे हमारे जैसे ही हैं। अब मैं भी यही करता था जो हमें बड़े भाइयों ने समझाया था, मैं कोई अलग से थोड़ा था। ये तो बाबा की मुरली पढ़ते पढ़ते जो मेरे को समझ में आया वो मैंने आपके साथ शेयर किया। मुझे समझना है, तेरे को मैं कोई अलग से नहीं, मैं भी तो वही कर रहा था। क्योंकि मैं भी सेंटर पे गई थी तो मुझे दीदी ने भी कहा कि मैंने कहा नहीं मैं सूरज भाई से क्लास कराती, तो उन्होंने ऐसे कुछ नहीं कहा, तो बोला कि आप योग करो, ऐसे बैठना ऐसे। मैंने बोला भाई जी हमको ऐसे नहीं सिखाया, तो वो चुप बैठी। बाद में फिर मैंने बोला उनको ऐसे है, तो वो बोला वो भी सही है करके। और जैसे अन्य आत्माओं को वाकई भाई को भी बताते तो उनको वो चीजें लगती नहीं, बोलते नहीं हमारी दीदी ने ऐसे ही बताया। हाँ नहीं, मतलब जो देखो अब मैं उन दीदियों का भी कोई कसूर नहीं कि उनको माउंट आबू से वही सब सीखने को मिला, क्योंकि हमारे लिए सीखने का आधार तो माउंट आबू है ना। जहां पर देखो, जहां कोई चीज चेंज है, चेंज करना है, वो होगा, पर तो चेंज अपने धीरे धीरे होगा, क्योंकि मेरे पास कोई अथॉरिटी नहीं कि मैं माउंट आबू को चेंज कर दूं। मैं अपने आप को चेंज कर सकता हूं, मैं किसी और को चेंज नहीं कर सकता, ठीक है ना?
हाँ, तो मतलब कहने वाला अब बहन जी ने पूछा, अब इन्होंने पूछा तो इस कारण मुरली में चर्चा हो गई। चर्चा हो गई तो हमें समझ में आया है, तो उनको भी समझ में आएगा, जो मुरली सुनेंगे उनको भी समझ में आएगा, तो वो भी अपने जीवन में लाएंगे। आप यदि पूछेंगे नहीं तो स्पष्ट नहीं होगा, स्पष्ट नहीं होगा तो आगे वालों को समझ में नहीं आएगा। ठीक है नहीं? तो योग बल का मतलब है जितना जितना हम बाबा की श्रीमत पर अपने आप को सुधारते जाएंगे, जिस गुण को अपने में धारण करते जाएंगे, तो हमारे अंदर शक्ति बढ़ेगी और हम अनुभवी बनते जाएंगे। और जितना हम एक्सपर्ट होते जाएंगे उतनी हमारे अंदर शक्ति बढ़ जाएगी। तो बाबा ने तो एक लाइन बोल दी, अब इसकी व्याख्या करना, इसको समझाना, ये हम टीचर्स भाई बहनों का काम है। पर तो आप समझा, मैं जितना मैं समझ सकता हूँ उतना ही समझा सकता हूँ ना। अब जैसे कई बातें नहीं समझ में आती हैं तो वो गलत भी हो जाती हैं। इसलिए मंथन का मतलब होता है सभी साथी हैं, सभी बैठकर मंथन करेंगे। अभी जैसे लक्ष्मी नारायण के ऊपर मेरे को चला कि भी लक्ष्मी नारायण सभी नर नारी, सब नर नारायण होते हैं, सारी नारी लक्ष्मियां होती हैं, उनका नाम यही होता है, परंतु वे उनका गुण है, वो उनका नाम नहीं है। सभी सभी जो सतयुग के नर होते हैं उन सबके गुण नारायण वाले होते हैं, क्योंकि सभी 100% है, सभी 100% है। तो एक नारायण नहीं, सबके अंदर वही नारायण वाले गुण है, परंतु उनका जो शरीर का नाम है वो सबका अलग अलग होगा। नारायण मतलब का गुण जो है वो सबके अंदर है, परंतु शरीर का नाम सबका अलग अलग होगा। भाई जी, जो पद मिलता है वो तो पुरुषार्थ के अनुसार मिलता है वो ना? पद पुरुषार्थ के अनुसार मिलता है, परंतु नारायण कोई पद नहीं है, लक्ष्मी नारायण कोई पद नहीं है। लक्ष्मी नारायण मतलब एक विशेषता है, एक गुण है जो सबके अंदर है। जो नारायण में गुण है वही सब में गुण है, ठीक है नहीं, परंतु बाकियों के नाम अलग अलग होंगे। नारायण मतलब एक को ले लिया और उसके आधार पर उसके गुणों का वर्णन कर दिया, सबके गुण यथा राजा तथा प्रजा। सतयुग में भी त्रेता में भी। तो मैं थोड़ी सी मिसअंडरस्टैंडिंग थी, हमारी बुद्धि में भी थी, तो हमने उसको देखा, तो उसको फिर ठीक करना है, करेक्शन करनी है, अपनी भी करेक्शन करनी है और सबको भी करेक्ट करना है। त्रेता में भी सभी राम सीता के समान होते हैं, परंतु राम सीता नहीं होते। परंतु राम सीता को यह भी याद रखना है कि वो राम और सीता वो दशरथ के बेटे या जानकी के जनक के बेटी नहीं होते। मतलब तो भाई जी, इसका मतलब फिर ऐसे होता होगा ना सतयुग में, जैसे जिसके 100% है वो राजा, फिर 99, 98, 19 ऐसे रिवर्स चलता होगा। नहीं 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 नहीं, सभी 100% होंगे। वेरी फर्स्ट डे सभी 100% होंगे, कोई 99 नहीं होगा। जब धरती 100% है तो आत्मा 90% क्यों आएगी, 99% क्यों आएगी? 1% गिरने में 50 साल लगने हैं। 50 साल में 1% गिरेगा, 100 साल में 2% गिरेगा, तो पहले दिन 99 कैसे हो जाएगा? 50 साल बाद 99 होगा। सभी 100% है। फिर आपका नहीं, आपके मन में जो आ रहा है, एक मिनट रुको, आपके मन में जो आ रहा है वो ये आ रहा है कि जब सारे 100% है फिर सारे नारायण क्यों नहीं है, फिर राजा क्यों नहीं है सारे? ठीक है नहीं। अब इसके अंदर आपने देखना है कि उनकी परसेंटेज तो 100% बनी है, परसेंटेज तो 100% बनी है, परंतु बनने में उनमें जो कमियां रही हैं वो उनको 99 नहीं करेंगी। रिजल्ट 100% निकला, लास्ट डे वो 100% थे, लास्ट सेकंड में वो 100% थे, परंतु उनके जो 100% लास्ट टाइम बनी है, परंतु शुरुआत में कहीं ना कहीं बीच में कमियां होती रही हैं। इस बात को समझ रहे हैं? क्योंकि इसमें मेरिट हमारी मेरिट बनने के लिए दो बातें होती हैं, दो बातें।
याद रखना है, दो बातें देखी जाती है जैसे ग्राफ में बनता है ना, एक लेंथ ऑफ टाइम और एक हाइट ऑफ टाइम, दो होते हैं, एक हाइट और एक लेंथ। एक आत्मा शुरू में वाला 18% थी, फिर उसके बाद कुछ समय बाद वो 20 हो गई, फिर वो 5 पर आ गई, फिर 40 पर चली गई, फिर 10 पर आ गई। एक आत्मा शुरू ही 100% से हुई और लास्ट तक 100% रही, तो अंतर आएगा ना। और लास्ट में वो 100% तो हो गई, जो लास्ट में 100% हो गई है वो 100% में तो आएगी, परंतु उसका जो ग्राफ रहा है वो जिग जैग रहा है। इसी कारण वो जो है ना, जैसे मान लो कि अभी वो दास बना रहा, अभी वो विकारों के वशीभूत रहा, परंतु लास्ट में वो एकदम पवित्र हो गया, 100% हो गया। अब 100% हो गया तो सतयुग में तो आ गया, परंतु वहां का दास दासियां बना, नौकर चाकर बना। बाबा कहते जो अब इस देह के दासी हैं तो वहां जाकर दास दासियां बनेंगे। अब जो आएंगे तो सही सतयुग में। अब जैसे वो दीदियां, वो भाई यज्ञ के अंदर समर्पित तो हो गए, परंतु उन्होंने गरीब हैं। हमने कल की मुरली में पढ़ा था कि वो गरीब है। समर्पित होने के बाद गरीब क्यों है भाई? धारण नहीं किया, पहले धारणा नहीं की, लास्ट में आके धारणा कर ली। जब पहले धारणा नहीं की तो उतने समय तो उनकी सेवा करनी पड़ेगी ना। जो उस समय 100% थे उनसे सेवा ले ली, अब उनकी सेवा करनी पड़ेगी। एक कृष्ण की दासी बने, एक साहूकार की दासी बने, एक प्रजा की दासी बने, एक दासी की दासी बने, अंतर तो आएगा ना। और भाई जी, हाँ और जी। भाई जी जो आप बोल रहे हो 50 साल में 1%, वो किस हिसाब से कैलकुलेशन आपने की थी? 100% होते हैं ना, 5000 साल में 100 डिग्री 100% डाउन होना है। तो एक मतलब 100 से 50 और एक तरफ लिखो 5000, एक तरफ लिखो 100, दो बिंदी उधर से हट गई, दो बिंदी उधर से हट गई, 50 इज इक्वल टू 1। 50 ईयर्स में 1 डिग्री डाउन होगा। 100 साल में 2 डिग्री डाउन हो जाएगा। समझ गए बात को? और 25 डिग्री डाउन हो जाएगा 75 साल में, जैसे 1250 साल में। 1250 साल में 25 डिग्री डाउन होना है तो 50-50 पे कम होगा ना। हाँ जी, जब 50 साल में 1 डिग्री डाउन होगा तो क्या पथ पोजीशन चेंज हो जाएगा? भाई जी हमारी अवस्था गिरेगी, पद पोजीशन क्या, सारे गिरेंगे ना, कोई अकेला एक तो ना गिरेगा। जो 100% वाला है वो भी गिरेगा और 99.9999999 वाला भी गिरेगा, 99.9999999 लास्ट में 8 लगेगा वो भी गिरेगा, 999997 लगेगा वो भी गिरेगा। पर अवस्था सबका अलग अलग होगा, एक ही परसेंटेज होते हुए भी। जैसे 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 उसने सुधारा है अपने आप को, जैसे जैसे उसने बनाया है, गिरेगा तो उसी प्रकार से ना। तो भाई जी ऐसे कैलकुलेशन नहीं होगी जैसे कि 16 कना होती है सतयुग में, है ना? तो 4 8 12 16 ऐसे नहीं होगी calculation। 4 और 12 16 होगी। ये 12 16 वाला जो हिसाब है वो भी 100% में है। वो पुराना हिसाब है, पुराने जमाने में 1 रुपए में 16 आने होते थे। तो जब 16 आने सच्चा कहा जाता है तो आज के रुपए में क्या कहा जाएगा? 100% सच्चा। पहले पढ़ाई अलग तरीके की थी, जब बाबा ब्रह्मा बाबा के टाइम में, ब्रह्मा बाबा वो पाकिस्तान का जो अंग्रेजों का टाइम था, उस समय में जो हमारी पढ़ाई होती थी वो पढ़ाई का आने में होता था। आना, पाई, धेला धेला ये होते थे। तो कहने का मतलब ये है कि वो 16 आने के हिसाब से पढ़ाई होती थी, 16 कला के हिसाब से होती थी। मतलब एक आने में 4 पैसे हैं, एक पैसे में पाइयाँ इतनी हैं, मतलब अधेला, ये सारे पुराने जो नियम थे वो हमारे चेंज होकर के अब नई पढ़ाई के हिसाब से यदि इसको कहा जाए तो 100%। सतयुग में 75% से 100% वाली आत्माएं आएंगी। तो 4 हो गए ना, 4 आने बराबर। एक आने होते थे भाई जी, हाँ जी,
ये पैसे के एक आने 4 पैसे का 1 आना होता था। ये 6 पैसा 6 चौके 24 4 आने के तभी तो चरवनी कहा गया था। चरवनी बाद में चवन्नी लोप हो बनी गया। थी, मैं ठीक समझ रहा हूं मैं आपकी बात को। आप जो कह रहे हैं, आप उस अवस्था को कह रहे हो जो बदल चुकी थी। उससे पहले क्या होता था, एक आने में 4 पैसे होते थे और 16 आने का मतलब था ना 4 पैसे, और 4 आने हो गए। एक आने में 4 पैसे होते थे, 4 आने को चवन्नी कहते थे। भाई 4 आना 4 आने, तो 4 आने के फिर 8 आने, 8 आने के बाद 12 आने, फिर 16 आने। तो 12 आने मतलब क्या था, कहने क्या कि 50 पैसे को आज आप 8 आने बोल देते, पुराने को मिलेंगे तो 8 आने बोल देंगे, परंतु 8 आने नहीं है, वो 50 है। 16 आने नहीं है, वो 100 है, 100 पैसे हैं, 100% है। जी भाई जी। मतलब कहने का है कि हम पुराने जो सिस्टम था, हम जब थे तो 25 पैसे को भी 4 आने बोलते थे, परंतु वास्तव में वो 4 आने नहीं थे, क्योंकि रुपए का चौथा हिस्सा था, इसलिए पुराने लोग उसको बोलते थे। अब नए तो कोई पुरानी बातें बोलते नहीं, कोई पुराना कोई बुजुर्ग होगा तो वो ऐसे बोले तो बोले। तो जो आने वाला जमाना था वो अलग था, तो अंग्रेजों का टाइम था। ये उस टाइम की मुरलियां हैं जब 16 आने हुआ करते थे। तो अब हमने 4 आने मीन्स 25%, 4 आने का मतलब है 25%, 25 25 25 पूरा 100 हो गया। 4 4 8 12 16 तो भी 100 हो गया। बात पुराने हिसाब से पढ़ेंगे तो पुराना हिसाब हमें समझाना दुनिया को बहुत मुश्किल हो जाएगा, पहले उनको सारा समझाना पड़ेगा। इसलिए 100% में समझना इजी है, किसी को भी समझाएंगे तो समझ में आ जाएगा। तो योग बल जमा करो, मतलब बाबा की श्रीमत पर चलकर सफलता प्राप्त करके उस सफलता में और एक्सपर्ट और एक्सपर्ट और एक्सपर्ट होते जाते हैं, तो हमारी शक्ति जमा होती है। तो अंत में बहुत काम आएगा। ये अभी से हमने अपने आप को तैयार किया होगा तो अंत में बहुत काम आएगा, सहज होगा। और यदि हमें लास्ट में करना पड़ा तो लास्ट में कितना कर पाएंगे, तो थोड़ा सा ही कर पाएंगे, एकदम तो चढ़ नहीं सकते। प्रश्न, बेहद के वैरागी बच्चे, तुम्हें कौन सी स्मृति सदा रहनी चाहिए? हम हैं बेहद के वैरागी। बेहद के वैरागी माना अब हमें संसार की किसी भी वस्तु में कोई भी मोह नहीं है। और तुम्हें कौन सी स्मृति सदा रहनी चाहिए? एक बाप की याद, एक बाबा की श्रीमत पर चलना है। याद का मतलब नहीं बोलना है, स्मृति का मतलब, याद का मतलब जब भी याद आए तो उस समय अपने आप को हमें समझाना है। इसका मतलब है बाबा की श्रीमत पर चलना। याद का मतलब और कुछ नहीं है, बाबा का कहना मानना, बाबा की श्रीमत पर चलना है। ये हमारा छीछी चोला है, इसे छोड़ वापस घर जाना है। ये स्मृति सदा रहे। ये चोला है, छीछी चोला है, गंदा चोला है। अब हमने इस गंदे शरीर को छोड़ना है, वापस घर जाना है। ये स्मृति सदा रहे, बाप और वर्षे को याद करना है। दूसरा कुछ भी याद ना आए, ये है बेहद का वैराग्य। कर्म करते याद में रहने का पुरुषार्थ करना है, जो पापों का बोझा सिर पर से उतर जाए। अब हमें पुरुषार्थ क्या करना है कि अब हमारे ऊपर, हमारे द्वारा कोई पाप कर्म ना हो, और जो कोई हमें सजा दे, दुख दे, हमने उसको बड़ी खुशी से सामना करना है। हमने उनको दुख नहीं देना। कोई हमको कितना भी दुख दे, हमने उनको दुख नहीं देना है, क्योंकि वो तो अपना हिसाब बराबर कर रहा है। और यदि मैंने भी अब दिया तो क्या हो जाएगा? तो हमें बहुत क्लियर समझना है कि हमें तमो प्रधान से सतो प्रधान बनना है
पवित्र बनना है तो अपने एक एक दाग को, एक एक कमी को निकालना है, ठीक करना है, अपने आप को भरना है, एक एक गुण अपने अंदर दोबारा से स्थापित करना है, तब हम देवता बनेंगे। ओम शांति। बाप बच्चों को रोज बहुत सहज बातें समझाते हैं। ये है ईश्वरीय पाठशाला। बरोबर गीता में भी कहते हैं, भगवानोवाच, भगवान बाप सबका एक है। सब भगवान नहीं हो सकते, सब भगवान नहीं हो सकते हैं। सब बच्चे हाँ, सब बच्चे हो सकते हैं, सारे भगवान नहीं हो सकते, सब बच्चे हो सकते हैं एक बाप के। ये जरूर बुद्धि में आना चाहिए कि बाप स्वर्ग नई दुनिया की स्थापना करने वाला है। उस बाप से हमको स्वर्ग का वर्षा जरूर मिला होगा। भारत में ही शिव जयंती गाई जाती है, परंतु शिव जयंती कैसे होती है ये तो बाप ही आकर समझाते हैं। बाप आते हैं कल्प में संगम युग पर बच्चों को फिर से पतित से पावन बनाने, अर्थात वर्षा देने। इस समय सबको रावण का श्राप है, इसलिए सब दुखी हैं। अभी कल युगी पुरानी दुनिया है। यह हमेशा याद रखो कि हम ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मण हैं। जो भी अपने को ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारी समझते हैं उनको जरूर ये समझना चाहिए कि कल्प कल्प हर कल्प का मतलब हर कल्प डाडे से ब्रह्मा द्वारा वर्षा लेते हैं। इतने ढेर बच्चे हैं, कोई को हो नहीं सकते। इतने सारे ढेर बच्चे और किसी के पास नहीं हो सकते। वे है सबका बाप, शिव बाबा है सबका बाप। ब्रह्मा भी बच्चा है। सब बच्चों को वर्षा डाडे से मिलता है। उनका वर्षा है सतयुग की राजधानी। ये बेहद का बाप जब स्वर्ग का रचयिता है तो जरूर हमको स्वर्ग की राजाई होनी चाहिए, परंतु यह भूल गए हैं हमको स्वर्ग की बादशाही थी। परंतु निराकार बाप कैसे देंगे? जरूर ब्रह्मा द्वारा देंगे, जरूर ब्रह्मा द्वारा देंगे। भारत में उनका राज्य था। अभी कल्प का संगम युग है। संगम पर ब्रह्मा है, संगम पर ब्रह्मा है, तब तो बीके कहलाते हैं। अंधश्रद्धा की कोई बात हो नहीं सकती। एडॉप्शन है। हम ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारियां हैं। हम कौन है? ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारियां हैं। ब्रह्मा शिव बाबा का बच्चा है। ब्रह्मा कौन है? शिव बाबा का बच्चा है। हमको शिव बाबा से फिर से स्वर्ग की बादशाही मिल रही है। हमें फिर से क्या मिल रही है? स्वर्ग की बादशाही मिल रही है। पहले भी मिली थी, जिसको 5000 वर्ष हुए हैं। हम देवी देवता धर्म के थे। हम देवी देवता धर्म के थे। पिछाड़ी तक वृद्धि होती रहती है। जैसे क्राइस्ट आया, क्रिश्चियन धर्म अभी तक है। क्रिश्चियन धर्म अभी तक है। वृद्धि होती रहती है, वृद्धि होती रहती है। वो जानते हैं कि क्राइस्ट द्वारा हम क्रिश्चियन बने। क्राइस्ट ने हमको क्या बना दिया? क्रिश्चियन बना दिया। आज से 2000 साल पहले क्राइस्ट आया। आज से 2000 साल पहले क्राइस्ट आया था। अब वृद्धि हो रही है। पहले पहले सतो प्रधान, फिर रजो, फिर तमो में आना है। पहले पहले सतो प्रधान, फिर रजो, फिर तमो में आना है। तुम सतयुग में सतो प्रधान थे, फिर रजो तमो में आए हो, फिर रजो तमो में आए हो। तमो प्रधान सृष्टि से फिर सतो प्रधान जरूर होती है।
तमो प्रधान सृष्टि से फिर सतो प्रधान जरूर होती है। नई दुनिया में आदि सनातन देवी देवता धर्म था। मुख्य धर्म है 4। तुम्हारा धर्म आधा कल्प चलता है, यहां भी तुम उस धर्म के हो, लेकिन विकारी होने के कारण तुम अपने को देवी देवता धर्म नहीं कहलाते हो। तुम थे आदि सनातन देवी देवता धर्म के, परंतु वाम मार्ग में जाने के कारण तुम पतित बने हो, इसलिए अपने को हिंदू कह देते हैं। अब तुम ब्राह्मण बने हो, ऊंचते ऊंचा है शिव बाबा, फिर हो तुम ब्राह्मण। तुम ब्राह्मणों को का ऊंचते ऊंचा वर्ण है, ब्रह्मा के बच्चे बने हो। परंतु वर्षा ब्रह्मा से नहीं मिलता, शिव बाबा ब्रह्मा द्वारा स्वर्ग की स्थापना कर रहे हैं। शिव बाबा ब्रह्मा द्वारा स्वर्ग की स्थापना कर रहे हैं। तुम्हारी आत्मा अब बाप को जान गई है। बाप कहते हैं कि मेरे द्वारा मेरे को जानने से सारे सृष्टि चक्र के आदि मध्य अंत की नॉलेज समझ लेंगे। सारे सृष्टि चक्र के आदि मध्य अंत की नॉलेज समझ लेंगे। वह ज्ञान मेरे को ही है। मैं ज्ञान का सागर, आनंद का सागर, पवित्रता का सागर हूं। मैं कौन हूं? मैं ज्ञान का सागर हूं, आनंद का सागर हूं, पवित्रता का सागर हूं। 21 जन्म तुम पवित्र बनते हो, फिर विषय सागर में पड़ जाते हो। अभी ज्ञान का सागर बाप तुमको पतित से पावन बनाते हैं। कोई गंगा का पानी पावन नहीं बना सकता। गंगा का पानी किसी को पावन बना सकता है? स्नान करने जाते हैं, परंतु वे पानी कोई पतित पावन नहीं है। ये नदियां तो सतयुग में भी हैं, तो कलयुग में भी हैं। पानी का फर्क नहीं रहता। कहते भी हैं सर्व का सदगति दाता एक राम। वही ज्ञान का सागर है, पतित पावन है। बाबा आकर ज्ञान समझाते हैं, जिससे तुम स्वर्ग के मालिक बनते हो। सतयुग त्रेता में भक्ति शास्त्र आदि कुछ होते नहीं। तुम बाप से वर्षा लेते हो सदा सुख का। ऐसे नहीं कि वहां तुमको गंगा स्नान करना है, वह कोई यात्रा करनी है। तुम्हारी ये है रूहानी यात्रा, जो कोई मनुष्य सिखला नहीं सकते। बाप है इस सब आत्माओं का बाप, जिस्मानी बाप तो अनेक है। सब आत्माओं का बाप है। ये बाप है सब आत्माओं का बाप। शिव बाबा जो है वो तो है सब आत्माओं का बाप। बाकी जिस्मानी बाप तो सबके अलग अलग है ना। रूहानी बाप एक है, ये पक्का याद कर लो। बाबा भी पूछते हैं तुमको कितने बाप हैं, तो मूंझ जाते हैं कि ये क्या पूछते हैं। बाप तो सबका एक होता है, 2-3 बाप कैसे होंगे। बाप समझाते हैं उस परमात्मा बाप को याद करते हो दुख में। दुख में हमेशा कहते हो हे परम पिता परम आत्मा, हमको दुख से छुड़ाओ। तो 2 बाप हुए ना,
एक जिस्मानी बाप, दूसरा रूहानी बाप, जिसकी महिमा गाते हैं। तुम मात पिता हम बालक तेरे, तुमरी कृपा से सुख घनेरे। लौकिक माँ बाप से सुख घनेरे नहीं मिलते हैं। जब दुख होता है तो उस बाप का सिमरण करते हैं। ये बाप ही ऐसा प्रश्न पूछते हैं, दूसरा तो कोई पूछ ना सके, दूसरा तो कोई पूछ ना सके। भक्ति मार्ग में तुम गाते हो बाबा, आप आएंगे तो हम आपके सिवाय और कोई की नहीं सुनेंगे, और कोई की नहीं सुनेंगे। और तो सब दुख देते हैं, आप ही सुख देने वाले हो। तो बाप आकर याद दिलाते हैं कि तुम क्या कहते थे। तुम जानते हो, तुम हो ब्रह्मा कुमारी कहलाते हो। मनुष्य की ऐसी पत्थर बुद्धि है जो ये भी नहीं समझते कि बीके क्या है, मम्मा बाबा कौन है। ये कोई साधु संत नहीं है। साधु सन्यासी को गुरु कहेंगे, माता पिता नहीं कहेंगे। ये बाप तो आकर देवी धर्म का राज्य स्थापन करते हैं, जहां ये लक्ष्मी नारायण राजा रानी राज्य करते थे। पहले पवित्र थे। पहले क्या थे? पहले पवित्र थे, फिर अपवित्र बनते हैं। जो पूज्य थे वे फिर 84 जन्म लेते हैं। पहले बेहद के बाप का 21 जन्म, बेहद के बाप का 21 जन्म सुख का वर्षा मिलता है। कुमारी वे जो 21 कुलों का उद्धार करे। ये तुम्हारा गायन है, ये तुम्हारा गायन है। तुम कुमारियां हो, गृहस्थी नहीं हो। भल बड़े हैं लेकिन मर जीवा बन सब बाप के बच्चे बच्चियां बने हो। प्रजापिता ब्रह्मा के ढेर बच्चे हैं और वृद्धि को पाते रहेंगे। फिर ये सब देवता बनेंगे। यह शिव बाबा का यज्ञ है। इसको कहा जाता है राजस्व यज्ञ, स्वराज्य पाने का यज्ञ। आत्माओं को बाप से स्वर्ग के राज्य का वर्षा मिलता है। इस राजस्व अश्वमेघ ज्ञान यज्ञ में क्या करना है? शरीर सहित जो कुछ है वे बलिहार करना है अथवा स्वाहा करना है। इस यज्ञ से तो तुम फिर राज्य पाएंगे। बाप याद दिलाते हैं कि भक्ति मार्ग में तुम गाते थे कि हे बाबा, आप जब आएंगे तो हम बलिहार जाएंगे, वारी जाएंगे। अब तुम अपने को सब ब्रह्मा कुमारियां तो समझते हो। भल रहो अपने गृहस्थ व्यवहार में, परंतु पावन रहना होगा। कमल पुष्प समान अपने को आत्मा समझो। हम बाबा के बच्चे हैं, तुम आत्माएं हो आशिक। बाप कहते हैं मैं हूं एक माशूक। तुम मुझ माशूक को पुकारते रहते हो। तुम आधा कल्प के आशिक हो, जिसको परम पिता परम आत्मा कहा जाता है। वे निराकार है, आत्मा भी निराकार है, जो इस शरीर द्वारा पाठ बजाती है। भक्ति मार्ग में भी तुमको पाठ बजाना है। भक्ति है ही रात। अंधियारे में मनुष्य ठोकरे खाते रहते हैं। द्वापर से लेकर तुमने ठोकरे खाई हैं। इस समय महादुखी हो गए हो। अब पुरानी दुनिया का अंत है। अब क्या है? इस पुरानी दुनिया का अंत है। ये पैसा आदि सब मिट्टी में मिल जाना है। भल कोई करोड़पति है, राजा है। बच्चे पैदा होंगे तो समझेगा ये धन हमारे बच्चों के लिए है, हमारे पुत्र पोत्रे खाएंगे। बाप कहते हैं कुछ भी खाएंगे नहीं। कितना अच्छा बाबा है। कहता कुछ नहीं खाएंगे, तुम्हारे पोत्रे तुम्हारे बच्चे सब यही नष्ट हो जाएगा। बाकी थोड़ा समय है, विघ्न बहुत पड़ेंगे,
आपस में लड़ेंगे, पिछाड़ी में ऐसे लड़ेंगे जो खून की नदियां बहेंगी। तुम्हारी तो कोई से लड़ाई नहीं है। तुम योग बल में रहते हो, तुम याद में रहेंगे तो कोई भी तुम्हारे सामने बुरे विचार से आएंगे तो उनको भयंकर साक्षात्कार हो जाएगा और झट भाग जाएंगे। तुम शिव बाबा को याद करेंगे और वे भाग जाएंगे। जो पक्के बच्चे हैं, पुरुषार्थ में रहते हैं कि मेरा तो एक शिव बाबा, दूसरा ना कोई। बाप समझाते हैं कि हाथ काटे बच्चों को घर को संभालना है, परंतु तुम आत्माएं बाप को याद करो तो पापों का बोझा भी उतर जाएगा। सिर्फ मुझे याद करो तो तुम तमो प्रधान से सतो प्रधान बन जाएंगे, परंतु नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। फिर तुम सब ये शरीर छोड़ेंगे। बाबा सभी आत्माओं को मच्छरों सदृश ले जाएंगे। बाकी सारी दुनिया को सजाएं खानी है। भारत में बाकी थोड़े जाकर रहेंगे। उसके लिए ये महाभारत लड़ाई है। यहाँ तो तुम बहुत वृद्धि होगी। प्रदर्शनी, प्रोजेक्टर आदि द्वारा कितने सुनते हैं, वे प्रजा बनती जाती है। राजा तो एक होता है, बाकी होती है प्रजा। वजीर भी प्रजा की लाइन में आ जाता है। ढेर प्रजा होती है। एक राजा की लाखों के अंदाज में प्रजा होती है। तो राजा रानी को मेहनत करनी पड़े ना। बाप कहते हैं सब कुछ करते निरंतर मुझे याद करो। जैसे आशिक माशूक होते हैं, उन्हों का जिस्मानी लव रहता है। तुम बच्चे इस समय आशिक हो, तुम्हारा माशूक आया हुआ है, तुमको पढ़ा रहा है। पढ़ते पढ़ते तुम देवता बन जाएंगे। याद से विकर्म विनाश होंगे और तुम सदैव निरोगी भी बनेंगे। फिर 84 के चक्र को भी याद रखना है। सतयुग में इतने जन्म, त्रेता में इतने जन्म, हम देवी देवता धर्म वालों ने पूरे 84 का चक्र लगाया है। आगे चलकर तुम बहुत वृद्धि को पाएंगे। तुम्हारे सेंटर्स हजारों की अंदाज में हो जाएंगे। गली गली में समझाते रहेंगे कि सिर्फ बाप को याद करो और वर्षे को याद करो। अब चलो घर वापस। ये तो छी चोला है। ये कैसा चोला है? ये तो छी चोला है। ये है बेहद का वैराग्य। सन्यासी तो सिर्फ हद का घर बार छोड़कर जंगल में चले जाते हैं, घर बार छोड़ देते हैं। वे हैं हठ योगी। वो क्या करते हैं? अपने शरीर के साथ हठ करते हैं। वो है राजयोगी, सिखला न सकते। वो हठ योगी हैं, वो राजयोग भी नहीं सिखला सकते। कहते हैं ये भक्ति भी अनादि है। वो कह देते हैं अनादि काल से भक्ति ही चली आती है, क्योंकि उन्होंने देखी भक्ति, उन्होंने सुनी भक्ति, उन्होंने पढ़ी भक्ति। उनको क्या पता कि इस धरती पर कभी स्वर्ग भी था। उनको क्या पता सतयुग में क्या था। उन्हें क्या पता परमात्मा ने कभी आके पढ़ाया था। क्योंकि उनके पास पूरी दुनिया के अंदर जो कुछ भी साहित्य, जो कुछ भी किताबें या इतिहास अवेलेबल है, वो द्वापुर से है। सतयुग और त्रेता का इतिहास तो किसी के पास है ही नहीं, किसी के पास है ही नहीं। भक्ति भी अनादि है। बाप कहते हैं ये भक्ति तो द्वापुर से शुरू होती है। 84 पौड़ियां उतरी, अब तुम तमो प्रधान बने हो। तुम सो देवी देवता थे। तुम ही क्या थे? देवी देवता थे। क्रिश्चियन कहेंगे हम सो क्रिश्चियन थे। तुम जानते हो हम सतयुग में थे। बाप ने देवी देवता धर्म स्थापन किया। ये जो लक्ष्मी नारायण थे वे अब ब्राह्मण बने हैं। सतयुग में एक राजा
रानी थी थे, एक भाषा थी। ये भी बच्चों ने साक्षात्कार किया है। तुम हो सब आदि सनातन देवी देवता धर्म के, तुम ही 84 जन्म लेते हो। वे जो कहते हैं आत्मा निर्लेप है व ईश्वर सर्वव्यापी है, वे ये रॉन्ग है। सब में आत्मा है, फिर कैसे कहते हो हमारे में परम आत्मा है? फिर तो सब फादर्स हो गए, कितने तमो प्रधान बन गए हैं। आगे जो सुनते थे वे मान लेते थे। अब बाप आकर सत्य सुनाते हैं, तुमको ज्ञान का तीसरा नेत्र देते हैं, जिससे तुम सृष्टि चक्र के आदि मध्य अंत को जान जाते हो। अमर कथा भी ये है, बाकी सूक्ष्म वतन में कथा आदि नहीं। सूक्ष्म वतन में कोई कथा आदि नहीं होती है। अमर कथा भी ये है। कौन सी अमर कथा? कौन सी अमर कथा है? बाबा कहते हैं अमर, ये मुरली अमर कथा है। अच्छा, ये मुरली है हमें अमर बनाने वाली कथा। भाई जी, वो सत्यनारायण की कथा, खिचड़ी की कथा, अमर कथा, वो यही बाबा के ज्ञान। यही है, तीनों कथाएं यही है। बाकी सूक्ष्म वतन में कथा आदि है नहीं। ये सब भक्ति मार्ग के सैपलिंग है। तुम अमर कथा सुन रहे हो अमर बनने के लिए। वहां तुम खुशी से एक शरीर छोड़ दूसरा जाकर लेंगे। यहाँ तो कोई मरता है तो रोते पीटते हैं। वहां बीमारी आदि होती नहीं, वहां कोई बीमारी भी नहीं होती है, कोई बीमारी नहीं होता है। सदा एवर हेल्दी रहते हैं, आयु भी बड़ी होती है। वहां पतितपना होता नहीं। अब ये पक्का कर लेना है, हमने 84 का चक्र पूरा किया है। अब बाबा हमको लेने आया है पावन बनने के लिए। युक्तियां भी तुमको बताते हैं, सिर्फ मुझ बाप को याद करो, वर्षे को याद करो। सतयुग में 16 कला संपूर्ण, फिर कला कम होती जाती है। अब तुम्हारे में कोई कला नहीं रही, अब तुम्हारे में कोई कला नहीं रही। बाप ही दुख से छुड़ाकर सुख में ले जाते हैं, इसलिए लिबरेटर कहा जाता है। सबको अपने साथ ले जाते हैं। तुम्हारे गुरु तुमको साथ थोड़ा ही ले जाते। दुनिया वाला कोई देहधारी गुरु किसी को साथ नहीं ले जाते। वो गुरु चला जाता है तो चेला गद्दी पर बैठता है। फिर चेलों में भी बहुत गड़बड़ हो जाती है, आपस में गद्दी के लिए लड़ पड़ते हैं। बाप कहते हैं मैं तुम आत्माओं को साथ ले जाऊंगा। तुम संपूर्ण नहीं बनेंगे तो सजाएं खाएंगे, पद भ्रष्ट होगा। यहाँ राजधानी स्थापन हो रही है। अच्छा, मीठे मीठे सिक्की लधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। नंबर 1, याद का ऐसा अभ्यास करना है जो बुरे विचार वाले सामने आते ही परिवर्तन हो जाए। मेरा तो एक शिव बाबा, दूसरा ना कोई। इस पुरुषार्थ में रहना है, ये पुरुषार्थ में रहना है। मेरा तो एक शिव बाबा, दूसरा ना कोई। स्वराज्य पाने के लिए शरीर सहित जो कुछ भी है वो बलिहार जाना है। जब इस रुद्र यज्ञ में सब कुछ स्वाहा करेंगे तब राज्य पद मिलेगा। वरदान, सहन शक्ति की विशेषता द्वारा दूसरों के संस्कारों को परिवर्तन करने वाले दृढ़ संकल्पधारी भव। तुम्हारा संकल्प कैसा होना चाहिए? दृढ़, मजबूती से संकल्प करने वाले बनो। जैसे ब्रह्मा बाप ने ज्ञानी और अज्ञानी आत्माओं द्वारा इंसल्ट सहन कर उसे परिवर्तन किया। मतलब चाहे ज्ञानी आत्माएं थी चाहे ज्ञानी आत्माएं थी, दोनों से
इंसल्ट सहन कर उसे परिवर्तन किया। लाइन समझ में आई है? ब्रह्मा बाप ने ज्ञानी और अज्ञानी आत्माओं द्वारा इंसल्ट सहन कर उसे परिवर्तन किया। मतलब ब्रह्मा बाबा को आकर कुछ भी आत्माओं ने आकर, चाहे, क्योंकि पेपर तो दोनों लेते हैं, चाहे ज्ञानी आत्माएं हों वो भी पेपर लेंगे और जो अज्ञानी आत्माएं हैं वो भी पेपर लेंगे, क्योंकि पेपर तो हमारा कौन लेगा? जिनके संबंध संपर्क में हम आते हैं। जिनके भी संबंध संपर्क में हम आते हैं वही हमारा पेपर लेंगे। जब वो पेपर लेंगे तो पेपर में पास कौन होगा? जो शांत रहेगा। तो बाबा ने सबको कैसा भी किया उसको सहन कर उसे परिवर्तन किया। सामने वाले को बाबा ने क्या किया? परिवर्तन किया। तो फॉलो फादर करो। इसके लिए अपने संकल्पों में सिर्फ दृढ़ता को धारण करो। अपने संकल्पों में क्या करो? दृढ़ता को धारण करो। ये नहीं सोचो कि कहां तक होगा। ये बिल्कुल भी नहीं सोचना है कि कहां तक सहन करना पड़ेगा, कब तक मैं सहन करूं, सारा मुझे ही सहन करना है क्या? सारा मुझे ही सहन करना है क्या? ये कभी भी संकल्प बुद्धि में नहीं आए। लेकिन अगर आपके लिए कुछ बोलता भी है तो आप चुप रहो, सहन कर लो, तो वे भी बदल जाएगा। सिर्फ दिल शिकस्त नहीं बनो, दिल शिकस्त नहीं बनो। स्लोगन है, संगम पर सहन कर लेना, झुक जाना, ये सबसे बड़ी महानता है। संगम पर सहन कर लेना, झुक जाना, यही सबसे बड़ी महानता है। ये क्या है? सबसे बड़ी महानता है। ये अव्यक्त इशारे एकता और विश्वास की विशेषता द्वारा सफलता संपन्न बनो। एकता और विश्वास की विशेषता द्वारा क्या बनो? सफलता संपन्न बनो। समझ में आई ये बात? हमें हमारी सफलता में जो भी बात हुई हो गई, वह तो हमें क्या बनना है? सफल बनना है। बाप दादा चाहते हैं कि बच्चों, बाप दादा क्या चाहते हैं? कि बच्चों की पहले साथियों में, सेवा में, वायुमंडल में एकता हो। बच्चों में क्या हो? पहले साथियों में, आपस में, दूसरा फिर सेवा में, तीसरा फिर वायुमंडल में, फिर एक बल, एक भरोसा, एक मत हो, तब सेवा में सफलता मिलेगी। जैसे नारियल तोड़कर, रिबन काटकर उद्घाटन करते हैं, वो ऐसे एक मत, एक बल, एक भरोसा और एकता का रिबन काटो और फिर सर्व के संतुष्टता, प्रसन्नता का नारियल तोड़ो। ये पानी धरनी में डालो, फिर देखो सफलता कितनी होती है। फिर देखो सफलता कितनी होती है। अच्छा, ओम शांति। और विस्तार से जानने के लिए प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के किसी भी सेवा केंद्र पर संपर्क करें और यदि कोई प्रश्न है तो 9213106986 पर केवल टेलीग्राम करें। 9650692270 पर केवल व्हाट्सएप करें, फोन नहीं। ओम शांति।